थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब को वहाँ से पूरी डिस्कस के बाद कम्युनल अवार्ड लेकर के वे इंडिया पहुँचे। कम्युनल अवार्ड में था सेपरेट इलेक्ट्रेट, यानी कि 2 वोट का राइट, 2 वोट का राइट जी। तो इस चीज़ का विरोध गांधी जी ने किया कि 2 वोट का अधिकार अगर आपको मिल गया तो हमारे बाकी लोगों की क्या हालत होगी, इसलिए जब तक आप 1 वोट का राइट वापस नहीं लोगे तो मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा, और अनशन पर जब तक आप इसको वापस नहीं लेते मैं मृत्यु तक बैठा रहूँगा। तो गांधी जी की और गांधी एंड कंपनी की जो वाइफ थी वो बाबा साहब के घर पे गई और उन्होंने झोली पिला करके उनके जीवन की भीख मांगी कि अम्बेडकर जी आप इस 1 वोट के अधिकार को वापस ले लो, 1 रहने दो और हमें गांधी जी का जीवन दान दे दो। गांधी जी ने कहा मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपने समाज के साथ अन्याय नहीं करूँगा। तो गांधी जी के पास, अम्बेडकर जी के पास चारों तरफ से धमकियाँ आई और धमकियाँ मारने तक की धमकियाँ आई, लेकिन बाबा साहब ने कहा मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, मैं 1 वोट का अधिकार वापस नहीं लूँगा, 2 वोट का अधिकार इनका रहेगा, मैं नहीं लूँगा। फिर कैसे ख़त्म हुआ सर ये? हाँ, बताता हूँ। तब क्या हुआ, तो उन्होंने कहा भाई अम्बेडकर जी तो एडामेंट हो गए, ये वोट का अधिकार नहीं लेंगे, तो आप ऐसा कीजिए जिनके लिए वोट राइट का ये अधिकार कायम रखना चाहते हैं उनको ख़त्म कर दो। तो उनकी झुग्गी झोपड़ियों में और दलितों को मारना शुरू कर दिया। बाबा साहब को पता लगा कि जिनके लिए मैं ये कम्युनल अवार्ड के लिए, डबल वोट राइट के लिए लड़ रहा हूँ, जब वे मर जाएंगे तो ये राइट किसको दूंगा। तो फिर ये जो पूना पेट समझौता कहा है, समझौता वर्ड इसलिए लगाया तो बाबा साहब का और गांधी का एक समझौता हुआ कि ठीक है मैं 1 वोट के राइट को वापस लेता हूँ, लेकिन रिजर्वेशन राइट रहेगा मेरा। तो ये रिजर्वेशन वहाँ पर समझौता हुआ, रिजर्वेशन वहाँ से मिला, क्योंकि अगर 1 वोट का राइट वापस दे रहा हूँ तो रिजर्वेशन मेरी रहेगी, तो रिजर्वेशन इनकी वहाँ से। फिर ये रिजर्वेशन को 10 साल का या 100 साल का ही लिमिट क्यों मानते हैं? 10 साल और सदियों से दबा कुचला। हाँ, ये जो रिजर्वेशन था ये मेन धारा में लाने के लिए इन लोगों को दिया गया। नहीं, लिमिट क्यों है इसकी, टाइम लिमिट? इस पॉलिटिकल रिजर्वेशन, नौकरी पेशा का रिजर्वेशन, हाँ दोनों चीज़ का रिजर्वेशन। टाइम लिमिट भी है क्या सर कोई इसकी? हाँ, इसका टाइम लिमिट जो रखा गया था वो इसलिए रखा गया था कि अगर इसे ईमानदारी से इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो हम इतने समय, इतने पीरियड में मेन धारा में आ सकते हैं, लेकिन उसको ईमानदारी से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो इसलिए उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया। बस एक लास्ट क्वेश्चन और सर जो आप अभी बता रहे थे कि उस 11 मेंबर बनाए थे, हाँ, समय हाँ, हरिजन सेवा संघ हाँ, बनाया था, हाँ, गांधी ने, उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी। गांधी जी ने ये 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये कहा था लंदन के अंदर कि मैं दलितों का नेता हूँ, मैंने हरिजन सेवक संघ बनाया है और उसमें हरिजनों को फ्री एजुकेशन, फ्री खाना पीना, सब कुछ फ्री प्रोवाइड करता हूँ। तो बाबा साहब ने कहा था ठीक है आप फ्री प्रोवाइड करते हैं, तो ये बताइए आपकी उसके मेंबर जो हैं कितने हैं? उन्होंने 11 मेंबर बताया, तो 11 मेंबरों में शेड्यूल कास्ट कितने हैं? उसने कहा एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं है। जहाँ पर जिस संस्था के अंदर एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं होगा मेंबर, तो उसका उद्धार कैसे कर सकते हो? ये झूठ है। गांधी को दलितों का नेता बनने का शौक था। गांधी को दलिता बनने का शौक इसलिए था ताकि दलितों को जो बेनिफिट बाबा साहब दिलाना चाह रहे हैं वे ना दिला पाएं और खुद नेता बन करके दलितों का, इनको गुमराह करके इनका शोषण कायम रखें। तो उनकी रणनीति हमेशा हमारे खिलाफ ही रही है, SC ST की। हाँ, गांधी जी की रणनीति हमेशा हमारे खिलाफ रही, हमारे समाज के खिलाफ रही, बाबा साहब के खिलाफ रही। जी, बाबा साहब के तो कट्टर विरोधी थे, लेकिन फिर भी उनकी जो है फोटो राष्ट्रपिता कहा जाता है उन्हें, हाँ, फोटो पर छपती है। और राष्ट्रपिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन लोगों के हाथ में सत्ता रही, और जिसके हाथ में सत्ता होती है वो अपनी मनमर्जी चलाता है और कुछ भी कर सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम ML सुमन एडवोकेट।